सर्वस्त्र सर्वनाशिनी, रूप रंग मोहिनी है मानो रक्त की लोभिनी। डाकिनी पिशाचिनी सर्वस्त्र सर्वनाशिनी, रूप रंग मोहिनी है मानो रक्त की लोभिनी। अबंती तू है दूतनी, तू भस्म लिप्त भूतनी, हाथ घात भक्षिनी, तू मृत्यु की है वाहिनी। है डाकिनी तू डाकिनी, है डाकिनी तू सर्वनाशिनी। है डाकिनी तू डाकिनी, है डाकिनी तू सर्वनाशिनी। औकात समझ में आ गई? अब बता बता अंगूठी किसने दी है? वो अंगूठी दिलरुबा के दिलबर अंश ने दी है। अंश दिलरुबा से प्यार करता है और शादी भी करना चाहता है। तुम मानो या ना मानो, यही सच है मोहना। अंश ने दिलरुबा को पहली बार देखते ही दिल दे दिया था। झूठ मत बोल चुड़ैल। झूठ नहीं बोल रही हूँ, यही सच्चाई है मोहना।
अंश को ये बात समझ में आ गई है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, क्योंकि हम दोनों इंसान नहीं हैं। तो वो लोग अंश का इस्तेमाल करके पिया को बचाना चाहते हैं और इस बेवकूफ चुड़ैल को इतना भी समझ नहीं आ रहा अंश इसके साथ प्यार का नाटक कर रहा है। ये चुड़ैल बेवकूफ है, लेकिन मैं नहीं। मैं उनकी ये चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। अंश तू क्यों बात नहीं मान लेता, सुनता क्यों? तुम जानते हो ये चुड़ैल है, फिर भी तुम इससे शादी करना चाहते हो। इसे अंगूठी तक पहना दी, उससे पहले एक बार अपनी माँ से पूछना तक जरूरी नहीं समझा। और छुटकी तुझे पता था ना इस बारे में, फिर भी तूने अंश को नहीं रोका। ऐसा नहीं है, हम क्या करते? अंश किसी की बात ही सुनने को तैयार नहीं है। इसने सुना नहीं और तू चुप कर गई। इतनी कमजोर तो तू नहीं है। डायन से शादी कराने में तेरी जान जा रही थी, लेकिन चुड़ैल से शादी कराने में तुझे कोई परेशानी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक मिनट, तुम ऋषि को काहे दोष दे रही हो? हमसे जो बन पड़ता था हमने किया। अंश को हमने समझाने की कोशिश की। अब अगर ये नहीं मान रहा है तो उसमें हमारी क्या गलती है? अंश नहीं मान रहा था तो मुझे बताते, मैं इसे बात करती, मैं इसे समझाती। वो अंश वेदिश्री भाभी की बात नहीं सुन रहा, तुम्हारी बात कहाँ से सुनता भाभी डायन? तुम तो चुप ही रहो। चैताली क्यों चुप रहे? ठीक तो कह रही हो। एक मिनट, तुम कैसे जानती हो कि ये चुड़ैल है? नहीं, ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों मिली हुई? मुझे मोहना ने भेजा है तुम्हें यहाँ से आजाद करने के लिए। रीवा वंशी जी, जब आपको डायनों के बारे में इतना सब कुछ पता है, तो ये भी पता ही होगा कि डायन कितनी समझदार होती है। इसका इमली के लिए पागलपन देख के कोई भी समझ सकता है। एटा एकटा चुड़ैल। मेरा बेटा एक दावंश है और दावंश एक चुड़ैल से कभी प्यार नहीं कर सकता। जरूर इसने कुछ जादू टोना किया होगा। आप लोग तो अंश को नहीं रोक सके, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इस चुड़ैल का ऐसा बंदोबस्त करूंगी कि ये हमारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आ पाएगी।
अंश हट जाओ। ये चुड़ैल इस घर में नहीं रह सकती। मैं इसे ऐसी जगह फेंकूंगी जहां से ये कभी वापस नहीं आ पाएगी। हमें वही करना होगा जिससे चुड़ैल को खुशी मिले, क्योंकि तभी वो डांस करेगी। गलती से भी हम चुड़ैल को नाखुश नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मुझे डर है कि हम पिया को हमेशा के लिए खो देंगे। ये है दावंश की दिलरुबा के लिए मोहब्बत। अंश हट जाओ। तुम नहीं जानते ये चुड़ैल कितनी खतरनाक है। अंश मेरी बात मानो, ये चुड़ैल है, चुड़ैल। इसको ठिकाने लगाना बहुत जरूरी है। सॉरी, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। अंश, तुम इसके लिए अपनी माँ के खिलाफ जाओगे? भले ही मोहना तुम्हारी माँ है, लेकिन पिया के लिए वो एक खतरा है, खतरा है। मैं दिलरुबा से प्यार करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। अंश, तेरे लिए इस चुड़ैल का प्यार अपनी माँ की ममता से बड़ा हो गया। हाँ, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, दिलरुबा को नहीं छोड़ सकता। मैं दिलरुबा से शादी करूंगा। आप लोगों की मर्जी होगी तो भी, नहीं होगी तो भी दिलरुबा यही रहेगी, इसी घर में मेरे साथ। होने वाले सासू माँ का दिल नहीं तोड़ना चाहती, वरना कह ही देती दिलरुबा जीत गई, माँ हार गई। होने वाली सासू माँ, ये अपनी चोटी हटा दीजिए। मुझे ना कुछ कुछ हो रहा है। बस छोटी हटा दीजिए, हटा दीजिए। दिलरुबा ने दिल फेंका तो बहुत बार है, पर दिया पहली बार। वाकई तुम दिलरुबा के दिल पर हो, दिलरुबा और अंश, दिलांश। तुम जो चाहो दिलरुबा वही बन सकती है। बताओ, तुम्हें ये चेहरा पसंद है या पिया का? मैंने दिलरुबा से प्यार किया है, पिया से नहीं। मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मुझे नहीं पता तुम्हारा झुमका मेरे जैकेट में कैसे आया। सॉरी पिया, तुम्हें इंतजार करना पड़ रहा, बस थोड़ी देर और। अंश, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे झूठ ने हमारा काम कितना आसान कर दिया। आई एम श्योर कि अब चुड़ैल को यकीन हो गया है कि तुम उससे प्यार करते हो। लेकिन मोहना का क्या? ये जानने के बाद कि अंश चुड़ैल से प्यार करता है, वो चुप नहीं बैठेगी। हाँ, वेदश्री भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। भाभी बहन उस चुड़ैल को हमारे रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश करेंगी। और अगर चुड़ैल को ही कुछ हो गया तो हम लोग पिया तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए कह रहा था कि हमें उन्हें इस प्लान में पहले ही शामिल कर लेना चाहिए था। कहा वो हमारे साथ होती, हमारी मदद कर रही होती, और कहा वो हमारे खिलाफ हो। फिर वही बात अंश, ऐसा तुम सोचते हो। मोहना के बारे में जो मेरी सोच है
वो बेबुनियाद नहीं है। एनीवे, इन सब बेकार की बातों के बारे में बहस करने के बजाय हमें अगले कदम पर ध्यान देना चाहिए। अंश, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? ध्यान से, कहीं उसे हम पर शक न हो जाए। हाँ, वाकई उसे ऐसा लगना चाहिए जैसे हम सब लोग अंश से नाराज हैं। माँ आ गए। घर में तुम्हारी पहली दिवाली है और मैं उसे अच्छे से मनाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। दिलरुबा को दिलबर का ये अंदाज अच्छा लगा। भाभी, ये आप क्या कर रही थी? दिया जलाने वाली थी। अरे लेकिन पहला दिया तो घर की बहू जलाती है ना, तो उस हिसाब से तो ये दिया दिलरुबा को जलाना चाहिए, है ना? चैताली, दिलरुबा हमारे घर की बहू नहीं है। लेकिन बड़ी माँ, अंश भाई तो दिलरुबा को ही इस घर की बहू बनाना चाहते हैं, नहीं? अंश के चाहने ना चाहने से क्या होता है? अभी अभी तो डायन से पीछा छुड़वाया हमने और ये चुड़ैल ले आया। कभी डायन कभी चुड़ैल, क्या कोई ढंग की बहू नहीं लिखी मेरी किस्मत में? एक मिनट माँ, एक मिनट। आप लोगों को रूबी के लिए जो कुछ भी बोलना है बोल सकते हैं, लेकिन दिलरुबा के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। रूबी को मेरी जिंदगी में आप लोग लाए थे, मैं उसे प्यार नहीं करता था, फिर भी आप लोगों की खुशी के लिए मैंने उससे शादी की। लेकिन इस बार मैं शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के लिए करूंगा, और उससे करूंगा जिससे मैं प्यार करता हूं। तू चुड़ैल से शादी करेगा? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया अंश? क्यों नहीं कर सकता? मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी है, मुझे जो करना है करूंगा। आप कौन होती हो मुझे रोकने वाली? अंश, अपनी माँ से तमीज से बात करना तक भूल गए। मैं भी किसी से बदतमीजी करना नहीं चाहता, लेकिन आप लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है अंश भाई, बड़ी माँ जो भी कह रही है वो इसीलिए कह रही है क्योंकि उन्हें आपकी फिक्र है। नहीं नेहा, अगर माँ को मेरी फिक्र होती ना तो मेरी खुशी में खुश होती, और मेरी खुशी दिलरुबा के साथ। लेकिन कोई भी उसे अपनाने को तैयार ही नहीं है। ये एक चुड़ैल है और इसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। अगर दिलरुबा के लिए इस घर में जगह नहीं है तो मैं भी ये घर छोड़ के जा रहा हूं। अभी इसी वक्त हम दोनों ये घर छोड़ के जा रहे हैं। तुम मेरे लिए अपना घर छोड़ने के लिए तैयार हो गए हो दिलबर? तुम्हारे लिए घर तो क्या, मैं दुनिया छोड़ सकता हूं। जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते वो मेरे कुछ नहीं लगते।
नहीं है। अगर इस घर को कोई छोड़ के जाएगा तो वो ये चुड़ैल जाएगी। हम सब जानते हैं कि इसके राग चक्र के असर को खत्म करने के लिए इसका नाचना कितना जरूरी है। मैं भी देखती हूँ ये कैसे नहीं नाचेगी। करने वाली चुड़ैल, नाच नाच, मैं कहती हूँ नाच नाच नाच। भाभी, 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 रुक जा अंश, रुक जा अंश। बचपन से तेरी हर बात मानी है मैंने, तेरी हर जिद पूरी की है। तू भले ही अपनी माँ माने ना माने मुझे, मगर मैंने तुझे हमेशा अपना सगा बेटा माना है। तेरी खुशी से बढ़कर और कोई खुशी नहीं है मेरे लिए अंश। और अगर तेरी खुशी दिलरुबा के साथ है तो मुझे ये भी मंजूर है। बस तू घर छोड़कर मत जा। अगर आपको मेरा और दिलरुबा का रिश्ता मंजूर है तो अपनी होने वाली बहू को आशीर्वाद दीजिए। चुड़ैल, रुक जाओ ना। भाभी, चैताली डर रही है। एक काम कीजिए, आप ही टीका लगा दीजिए। हाँ, सही जवाब। लॉक कर दो, लगा दो। आपको पसंद है ना सासू माँ? हाँ। मतलब अब तो आप खुश है ना? बोलिए बोलिए। मुझे पसंद करते हैं ना आप? हाँ हाँ, पसंद करते हैं ना। गहने, दिलरुबा को गहने बहुत पसंद है। ये कोई आम गहने नहीं है, ये हमारे खानदानी जेवर हैं। दूर रखो इसे। दिलरुबा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। दिलरुबा को ये बहुत पसंद आया। हमें ये चाहिए। ये मेरा मंगलसूत्र है, ये नहीं दे सकती मैं तुम्हें। दिलरुबा को जो चाहिए वो हर हाल में चाहिए। चाहिए चाहिए चाहिए। दिलरुबा, अंश, अंश बेटा, बोलिए प्लीज। अंश, अंश, अंश तुम ठीक हो? सासू माँ,
भाभी को परेशान मत करो। मैं उन्हें नहीं, वो मुझे परेशान कर रही है। वो हार तुम्हें नहीं मिल सकता। तुम मुझे रोकोगे? हाँ। अच्छा, तो रोक के दिखाओ, क्योंकि दिलरुबा तो फुर हो जाती है। क्या हुआ छुटकी? होने वाली बहू से डर गई? नीचे घर में चुड़ैल घूम रही है, हम सब इतने परेशान हैं और तू यहाँ मजे से नहा रही है मोहना। घर में चुड़ैल घूम रही है किसकी मेहरबानी से? तुम लोग उसे घर पे रखना चाहते थे ना, अब भुगतो। उसे यहाँ रखना हमारी खुशी नहीं, मजबूरी है। पता है, अंश और तुम सब लोग मिलकर नाटक कर रहे हो पिया को चुड़ैल राग चक्र से बाहर निकालने के। सासू माँ, कहाँ छुपी है आप? मोहना, अच्छा, तो यहाँ छुपी है आप। छुपन छुपाई का खेल दिलरुबा को बहुत पसंद है। अब देखो दिलरुबा क्या करती है। भैया खून। भाई ठीक तो है ना? भाई तू ठीक है? उस चुड़ैल ने अंश का ये हाल कर दिया है, न जाने भाभी के साथ और क्या क्या करेगी। चैताली, अगर तुझे सब कुछ पता है तो हमारी मदद क्यों नहीं करती? मदद करूं मैं? वो भी दैविक को बचाने के लिए? छुटकी तो पागल हो गई है क्या? वैसे भी तुम लोगों का मदद करके मुझे क्या फायदा? अंश पिया से प्यार करता है और जब बात बेटे की खुशी की हो तो माँ फायदा और नुकसान नहीं देखती। अंश अब भी तुझ पर भरोसा करता है। उसे अब भी लगता है कि भले ही तो एक डायन है, तेरे अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी अच्छाई छुपी हुई है। उसी भरोसे की लाज रख ले वो ना। मेरी होने वाली सासू माँ को बुलाओ अभी। छोड़ दो मुझे प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो? पहले अपनी भाभी को बुलाओ, मेरी होने वाली सासू माँ को। मैं कैसे बुलाऊं? तुमने मुझे बुलाने लायक ही नहीं छोड़ा, पहले उतरो तो सही। मेरी सासू माँ को बुलाओ अभी के अभी। कोई आगे मत बढ़ना, वरना मैं इसे खा जाऊंगी। नहीं प्लीज, ऐसा मत करना। अच्छा, तो कोई मेरी सासू माँ को नहीं बुलाने जा रहा है, फिर मैं इसे खा ही जाती हूँ। दिलबर, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रही हो? मेरे घर वालों को परेशान कर रही हो। दिलरुबा के दिलबर होकर तुम अपने घर वालों की तरफदारी कर रहे हो। दिलरुबा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस
इसका मतलब तुम दिलरुबा से प्यार नहीं करते हो? तुम दिलरुबा से प्यार नहीं करते हो, नाटक कर रहे थे। बोलो। अरे ये क्या? तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो? शादी हुई नहीं तुम दोनों की अभी तक, अभी से झगड़ा करने लगे? ये भी कोई बात हुई? अरे हाँ, देखो ना वैदेश्री, ये दोनों कैसे बच्चों की तरह झगड़ रहे हैं। तुम कुछ इतनी सी बात पे गुस्सा आ गया? अरे पगली, मैं तो तेरे लिए ये लेने गई थी, मंगलसूत्र। मेरे से भी सुंदर, बिल्कुल नया, किसी ने नहीं पहना ऐसे। ये हार दिलरुबा को बहुत पसंद आया है ना? अच्छा है ना? बल्कि मैं तो यही कहूंगी, तुम शादी में भी यही पहनना। शादी में क्यों? दिलरुबा तो इसे अभी पहनना चाहती है। दिलबर, दिलरुबा चाहती है तुम ये हार मुझे अभी पहनाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, इसे अभी नहीं पहन सकते, इसे शादी के पहले थोड़ी ना पहन सकते हैं। इसे तो शादी के दौरान पूरी रीति रिवाज के साथ पहना जाता है। हाँ क्यों? मुझे तो ये अभी पहनना है। एक काम करते हैं, हम अभी शादी कर लेते हैं। ऐसे अभी 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 शादी नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं कर सकते शादी? जब दिलरुबा राजी है, दिलबर राजी है, आप सब लोग राजी हैं, तो फिर क्या परेशानी है? मुझे तो अभी शादी करनी है, अभी करनी है। अरे नहीं बेटा, शादी कोई छोटी मोटी बात थोड़ी होती है। बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं, पंडित जी को बुलवाना पड़ता है और मंडप सजाना पड़ता है। सगे संबंधियों को भी तो बुलाना पड़ता है ना। हो, सगे संबंधी? जितने सगे थे दिलरुबा तो सबको खा गई। कोई सगा नहीं बचा, अब तो मेरे सगे आप ही लोग हैं। इतना भी अपना नहीं समझना कि हमको खा ही जाओ। कुछ बोला तुमने? कुछ नहीं, मैं तो कह रही थी कि हम कल ही पंडित को बुलाएंगे, मुहूर्त निकालेंगे, सब तैयार। चुड़ैल की लीला अपरंपार, जय चुड़ैल माता। मुहूर्त तो सभी अच्छे होते हैं, और रही बात मंडप की, वो तो दिलरुबा ऐसे तैयार कर देगी। कहाँ गई? मंडप तैयार है दिलबर। मंडप, दूल्हा, दुल्हन तीनों तैयार हैं। फिर किस बात का इंतजार है दिलबर?
चलो शादी करते हैं। क्या सोच रहे हो दिलबर? तुम तो कह रहे थे तुम्हें दिलरुबा से शादी करनी है, फिर अब क्या सोच रहे हो? तुम ये शादी करना चाहते हो ना? अंश, वो चुप! तुम बीच में मत बोलो। अब अगर तुम पीछे हट गए तो दिलरुबा का दिल टूट जाएगा, और जब दिलरुबा का दिल टूट जाता है तो दिलरुबा को बहुत गुस्सा आता है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ दिलबर। हमें वही करना होगा जिससे चुड़ैल को खुशी मिले, क्योंकि तभी वो डांस करेगी। गलती से भी हम चुड़ैल को नाखुश नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मुझे डर है कि हम पिया को हमेशा के लिए खो देंगे। दिलबर, दिलरुबा आखिरी बार पूछ रही है, ये शादी करनी है या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? मैं इस चुड़ैल को नाराज करके पिया की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। पिया के लिए मुझे दिलरुबा की बात माननी ही होगी। मत बेटा। बस और कुछ मत बोलना। चलो दिलबर, हम एक दूसरे के हो जाते हैं। चलो। रुक जाओ। अबे रुको यार, यहाँ उल्टी सांस चल रही है, तुम एकदम हिरन बन गई हो। कहा ऐ सुनो, ये डायन की अकल चोटी में होती है कहाँ? कहाँ ये हम देख रहे हैं, जब से तुम्हारी चोटी गई है ना, तब से तुम सारा काम बेवकूफों वाला कर रही हो। हम तुमको बोले थे कि अस्त्र शस्त्र वाला कमरा ढूंढना है, पर तुम हमको फिर हमारे गांव बांदाप लेके आ गई। चाबी कहाँ मिली थी? बांदाप में। दिव्या को आखिरी बार कहाँ देखा गया था? बांदाप में। जिस औरत ने दिव्या को चाबी दी थी वो कौन है? हमारी अम्मा। तुम्हारी अम्मा कहाँ रहती है? बांदाप। तो कमरा कहाँ हो सकता है? अरे हमारा तो दिमाग ही काम नहीं किया। कैसे काम करेगा नमन? दिमाग काम करने के लिए दिमाग होना चाहिए ना। और तुम तो सठिया गए हो। अब ये मत पूछना कि हम चाबी वाले के पास क्यों आए हैं। चाबी दो। आप बता सकते हैं ये चाबी किस टाइप के लॉक की है? ये बहुत पुरानी चाबी है। ऐसी चाबियां पुराने जमाने में हुआ करती थी। बिल्कुल ऐसे चाबी की एक डुप्लीकेट चाबी मैंने बनाई थी। करीबन
18-20 साल पहले। क्या आप बता सकते हैं वो चाबी किसने बनवाई थी? एक औरत आई थी। कौन? मैं तो नहीं जानता, लेकिन हाँ, मेरी बीवी उसे जानती है। पूछिए, जल्दी जल्दी पूछिए। आप रुकिए, मैं अभी उसे पूछ के आता हूँ। जी। अरे सुनो, तुमने कभी डिटेक्टिव बनने का सोचा है क्या? नहीं, अगर चाहो तो बन सकती हो। कहा कि जासूसी वाली फिल्म में जितनी भी कन्याएं होती हैं बिल्कुल तुम्हारी तरह होती हैं, दिमाग से तेज। कहो, सही कह रहे हैं कि नहीं? ये किसी आवाज है? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? अरे ये क्या हो गया भाई? आपकी वाइफ कहाँ है? अरे इनको तो सांप काट लिया है। आप खाली इतना बता दीजिए कि वो जो चाबी है उसका कमरा कहाँ है, ये बता दीजिए। अरे ये तो मर गया भाई। नील क्या हो सकता